हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग सिस्टरना मैग्ना के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपके रिपोर्ट में कुछ आ गया हो या कुछ लोगों में ऐसे ही जिज्ञासा होती है कि सिस्टरना मैग्ना की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 दिया गया है, क्या ये नॉर्मल है या नहीं है। आप लोगों को रिपोर्ट्स में कंफ्यूजन होता होगा, कई बार लिखा रहता है कि सिस्टरना मैग्ना इज नॉर्मली सीन, तो इसका मतलब सारी चीजें नॉर्मल है। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग सिस्टरना मैग्ना के बारे में बात करने जा रहे हैं। हो सकता है आपने ऑब्स का अल्ट्रासाउंड कराया हो और आपको सिस्टरना मैग्ना के रिलेटेड कोई क्वेरी आ गई हो और आप उसके बारे में कंफ्यूज हो कि भाई इसका क्या किया जाए। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं हमारे चैनल फ्रेंडली डॉक्टर पे। तो दोस्तों बगैर किसी देरी की आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपने मान लीजिए टीफा कराया हो और कोई सिस्टरना मैग्ना रिलेटेड आपके रिपोर्ट में कुछ आ गया हो या कुछ लोगों में ऐसे ही जिज्ञासा होती है कि सिस्टरना मैग्ना की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 दिया गया है, क्या ये नॉर्मल है या नहीं है। तो आइए दोस्तों शुरुआत से हम लोग बात करते हैं। दोस्तों सिस्टरना मैग्ना होता क्या है। तो दोस्तों हम लोग के ब्रेन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ब्रेन में दो हिस्से होते हैं दोस्तों, एक तो ऊपर का हिस्सा होता है, एक नीचे का हिस्सा। तो दोस्तों जो ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा होता है, या अगर थोड़ा सा मेडिकल टर्मिनोलॉजी का नॉलेज होगा, तो जहाँ पे सेरेबेलम होता है उसके आसपास एक स्पेस होती है दोस्तों, उसको सिस्टरना मैग्ना कहते हैं। तो कॉमन तौर पे जो ब्रेन का ऊपरी हिस्सा होता है उसमें बहुत सारे मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, और ब्रेन का जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें दो मेन मेजरमेंट होते हैं, उनमें से एक दोस्तों होता है सिस्टरना मैग्ना। ये जो स्पेस होती है इसको दोस्तों सिस्टरना मैग्ना कहते हैं। और ये जब आप टीफा स्कैन करा रहे होते हैं, बच्चे का एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड करा रहे होते हैं, तो ये मेजर किया जाता है, कॉमनली रिपोर्ट में दिया जाता है। दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है वो 3 से लेके 10 तक आती है। तो आप लोगों को रिपोर्ट्स में कंफ्यूजन होता होगा, कई बार लिखा रहता है कि सिस्टरना मैग्ना इज नॉर्मली सीन, तो इसका मतलब सारी चीजें नॉर्मल है। कई बार लिखा होता है कि सिस्टरना मैग्ना 5 है, तो वो भी नॉर्मल होता है। कई बार रिपोर्ट में लिखा होता है सिस्टरना मैग्ना इज इफेस्ड। इफेस्ड मतलब कि वो आपस में डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा है, उसकी जो वैल्यू है 3 से भी कम हो जाती है। तो दोस्तों ये जो बात है, ये जो अगर इसकी वैल्यू 3 से कम है, तो ये थोड़ा सा चीज सोचने वाली है। थोड़ा सा इसमें और भी चीजें बच्चे की फिर देखी जाती हैं कि बच्चे को ब्रेन से रिलेटेड और कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर सिर्फ सिस्टरना मैग्ना की वैल्यू थोड़ी सी कम आ रही है और बाकी सारा ब्रेन नॉर्मल है, बाकी सारी स्पाइन नॉर्मल है, तो कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर 3 to 10 है तो वैसे ही नॉर्मल है। और दोस्तों अगले स्पेक्ट्रम की बात करें, अगर सिस्टरना मैग्ना की वैल्यू 10 से ज्यादा आ रही है, तो ये थोड़ा सा तब भी ज्यादा वरीसम बात है, 3 से कम है। अगर 10 से ज्यादा आ रही है और बाकी सारी चीजें ठीक हैं, तो ये तो काफी कॉमन स्थिति होती है। कई बार जो आप एज अ अडल्ट भी अपना एमआरआई कराने जाते हैं, ये दोस्तों एक अडल्ट की, तो बच्चे की इमेज हम देख रहे थे, ये एक बड़े आदमी की एमआरआई जांच है। तो ये जो स्पेस होती है इसको सिस्टरना मैग्ना कहते हैं। ये भी काफी बार आपके एमआरआई में आ जाता है, जिसको बोलते हैं मेगा सिस्टरना मैग्ना। इससे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत कॉमन होता है, ये कई बार आपकी रिपोर्ट में आ जाता है। और 10 से अगर ये स्पेस बड़ी होती है तो इसको दोस्तों मेगा सिस्टरना मैग्ना कह देते हैं। तो क्या दोस्तों चिंता करने वाली बात है, अगर 3 से कम वैल्यू आ रही है तो थोड़ा सा हो सकता है बच्चे में कोई दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर उसका एक स्कैन, अगर मान लीजिए ऐसे अल्ट्रासाउंड आप कराने का उसमें आ गया, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का जो प्रॉपर स्कैन होता है लेवल 2 अल्ट्रासाउंड या टीफा स्कैन, वो हमने करा लेना चाहिए। दोस्तों अब मैंने आपको इंपॉर्टेंस के बारे में बता ही दिया, 3 to 10 नॉर्मल रेंज के बारे में बता दिया। मेगा सिस्टरना मैग्ना यानी कि 10 से ज्यादा आ रहा है, तो भी मैंने आपको उसके बारे में नॉलेज दे दी है। अगर अभी भी दोस्तों कोई भी क्वेरी है आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में, कुछ आपको लग रहा है सस्पिशियस है, सब चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।